हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेगेटिव एकेडमिक्स। नवंबर ऑलमोस्ट देखो स्टार्ट होने वाला है ना। दैट मीन्स आपके पास बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बचे हैं सिर्फ 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। अब इन 2 मंथ्स को आप कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो सो दैट आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सको इन द बोर्ड एग्जाम्स, इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस वीडियो में मैं टोटल आपके साथ 10 पॉइंट्स शेयर करूंगा। बाय द वे आज तबीयत थोड़ी सी मेरी ठीक नहीं है, ज़ुकाम सा था, सो मे बी आपको आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा। अगर है ऐसा तो काम चला लेना यार थोड़ा सा, ठीक है। सो पहला पॉइंट, सेल्फ स्टडी। देखो सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स अटेन करना चाहते हो किसी भी क्लास में। मैं 10th की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्लास में, राइट। अब छोटी क्लासेस नहीं है कि जो आपको टीचर्स ने पढ़ा दिया वो सफिशिएंट है, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये इतना सिंपल सा पॉइंट है लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिस कर जाते हैं। करते क्या हैं वो, जब तक लेट से दिसंबर जनवरी नहीं आ जाता तब तक सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। उनको ये है बस, हाँ जो ट्यूशन पे पढ़ लिया बहुत है, जो स्कूल में या लेट से टीचर्स ने करा दिया बहुत है, राइट। कुछ इक्का दुक्का अगर वीडियोस देख ली यूट्यूब से बहुत है, राइट। प्रॉपर सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं करते हैं और ये गलत बात है यार। अगर आप 80 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। सेल्फ स्टडी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। सबसे मेजर पॉइंट है, 10 पॉइंट्स में बोल रहा हूँ ना, सबसे मेजर पॉइंट सेल्फ स्टडी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे तो कोई भी अगले 9 पॉइंट्स आप पे वर्क नहीं करने वाले, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी को हैबिट बना लो। स्कूल वर्क अपनी जगह है, जो स्कूल में आपको टीचर्स ने करा दिया ठीक है, समझ लिया आपने, गुड। ट्यूशन पे आपके टीचर्स ने आपको कुछ ना कुछ समझा दिया, जो उसने काम दे दिया आपने वो कर लिया, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ समझ लिया, गुड। लेकिन उसके अलावा आप खुद से कितने एफर्ट्स कर रहे हो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, दैट इज़ द सेल्फ स्टडी, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उसके बिल्कुल मत करना, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली आप टाइम फिक्स कर सकते हो कि हाँ रोज़ के मैं इतने घंटे सेल्फ स्टडी करूँगा ही करूँगा। मैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज हर बच्चे का लेट से जो शेड्यूल होता है वो अलग होता है, लेकिन स्टिल आपको खुद को आइडिया होगा कि कितनी मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है। लेकिन हाँ 1 2 3 घंटे की सेल्फ स्टडी एनफ नहीं है, ये मैं बोल देता हूँ राइट। 2 3 घंटे की सेल्फ स्टडी से इतना आप कवर नहीं कर पाओगे बिकॉज देखो सिलेबस बहुत है, वास्ट बहुत है। हालांकि बहुत सिलेबस आपका कट चुका है लेकिन स्टिल सिलेबस बहुत है 10th का, ठीक है। तो ये मत समझना कि 1 2 घंटे की सेल्फ स्टडी अब आप कर रहे हो तो वो सफिशिएंट है, बिकॉज टाइम अब बहुत कम बचा है। हाँ अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से बहुत क्लियर हैं, आपको लगता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, तो मे बी 2 3 घंटे की सेल्फ स्टडी भी अगर आप अब से रेगुलरली करते हो तो काम चल सकता है। लेकिन अगर आपको सीरियसली लगता है कि आपके बेसिक्स बहुत वीक हैं, बहुत लेट से अगर आपको काम करने की ज़रूरत है अभी खुद पे, तो यार सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। देन एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस, बहुत ज़रूरी है। जो कि सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अगर पता होंगी फिर ही आप प्रॉपर एक प्लान के साथ लेट से पढ़ पाओगे, राइट। अगर आपको ये नहीं पता आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, अगर आपको ये नहीं पता आपकी वीकनेसेस क्या है, तो आप अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हो, एक प्लान के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो और उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। हार्डवर्क से भी अगर ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ होती है दैट इज़ द स्मार्ट वर्क, सुना होगा आपने, राइट। और स्मार्ट वर्क के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको पहले पता हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ठीक है। पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे कि देखो अब आपके पास 2 मंथ्स हैं, लेट्स से नवंबर और दिसंबर। इनमें आपको काम किस पे करना पड़ेगा, अपनी वीकनेसेस पे, है ना। बिकॉज अभी आपके पास टाइम है कि आप अपनी वीकनेसेस को सुधार सको, लेकिन उसके लिए पहले तो पता होनी चाहिए ना आपको अपनी वीकनेस, राइट। जो मंथ्स होंगे लेट से जनवरी और फेब, उसमें इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में आप कन्वर्ट कर सको, समझ रहे हो इस चीज़ को। तब आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए, अब आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए इन 2 मंथ्स में, ठीक है। सो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको पता हो कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अच्छे हो, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी प्रिपरेशन कम है, किस में आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है, ठीक है। एक बार जब आपको पता लग गया कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेस हैं, देन आपका काम होना चाहिए टू स्ट्रेंथन योर वीकनेसेस, राइट। इन 2 मंथ्स में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना आप लेट से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो वो आपको करना चाहिए, ठीक है। अपनी वीकनेस पे काम करो। अगर आपको लगता है आप मैथ्स में वीक हो, ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करो यार, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो मैथ्स की, सो दैट आपका जो डर है वो निकले। सिमिलरली किसी भी सब्जेक्ट में लेट से आपको लगता है कि हाँ मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 2 महीने हैं वो उसको लेट से डिवोट करने पड़ेंगे, ठीक है। अपना टाइम उसको देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को जिसमें आप वीक हो, ध्यान दो इस चीज़ को, क्लियर। उसके बाद कंबाइन वन ईजी सब्जेक्ट विद अ डिफ़िकल्ट वन। एक दिन में ऐसा मत करना, जैसे मान के चलो आपको लगता है आप मैथ्स में वीक हो, ओके,
और लेट्स से आप सोशल स्टडीज़ में वीक हो, आपको लगता है अगर आपको लगता है लेट्स से साइंस आपकी अच्छी खासी है और इंग्लिश आपकी सही है, ठीक है, देन ऐसा मत करना कि एक दिन में आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो और एसएसटी भी पढ़ रहे हो, बिकॉज जब आप दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे उठाओगे जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, और ऑब्वियस सी बात है फिर वो दोनों आपको बोरिंग भी लगेंगे, तो आपकी आउटपुट इतनी अच्छी नहीं निकल पाएगी, ठीक है। अगर आपने एक दिन में लेट से 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो ऐसा करना, जैसे मैथ्स के साथ आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया जो आपको ईजी लगता है, जैसे आपने ये उठा लिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी एक ईजी सब्जेक्ट जो आपको लगता है उसको आप कंबाइन करो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये इजी और डिफिकल्ट जो होगा ऑफ कोर्स रिलेटिव होगा, हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट को मैं किसके साथ पेयर करना चाहता हूँ, लेकिन एक इजी को दूसरे डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ ही पेयर करना, ठीक है। दोनों इजी सब्जेक्ट्स को आपस में मत पेयर करना, दोनों डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को आपस में मत पेयर करना, और ये भी मत करना कि एक दिन सिर्फ मैथ्स ही करते जा रहे हो, ठीक है। हाँ, मे बी कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा हो जो इसको पसंद करे ये वाली स्ट्रेटजी को, बट मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ये देखा गया कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। बट ऑब्वियसली बात है एक स्ट्रेटजी हर बच्चे पे काम नहीं करती है, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे सही लगता है कि एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट पूरा पढ़ना ढंग से, तो अगर आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हो देन करो यार, ठीक है। कोई आपको उसमें रोकने वाला नहीं है, लेकिन जनरली सेइंग, ठीक है, ये चीज़ बेस्ट रहती है कि आप एक इजी सब्जेक्ट को दूसरे के साथ कंबाइन करो, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ो, दैट्स इट, राइट। ऐसा नहीं करना कि एक दिन में आपने या तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, या आप एक ही दिन में सोच रहे हो मैं 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ लूँ थोड़ी थोड़ी देर से, आधे आधे घंटे में, नो, ठीक है। एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स रखो, बहुत है, ठीक है, उनको प्रॉपरली टाइम दे दो, बहुत है। ऐसे आपको डिवाइड करने चाहिए सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन डोंट इग्नोर द NCERT फॉर द मैथमेटिक्स एंड द साइंस। स्पेसिफिकली मैं मैथ साइंस की अगर बात करूँगा तो NCERT को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा NCERT से पूछे जाते हैं, बहुत सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। तो अगर आप NCERT को इग्नोर करोगे तो यार बहुत गलत काम कर रहे हो आप। NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पे, ठीक है। NCERT ढंग से आपने पढ़ी होनी चाहिए, ओके। हर चैप्टर जो भी आप जो टॉपिक्स आपके हैं ना सिलेबस में, NCERT को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये चीज़ बहुत कॉमन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डू नॉट रिलाई ऑन द यूट्यूब वीडियोज़ और क्लासरूम टीचिंग। सिर्फ ये 2 चीज़ों पे बेस्ड रह के मत बिंदास हो जाना कि हाँ मैंने वीडियोज़ देख ली, क्लासरूम में मैंने पढ़ लिया तो बहुत है, नहीं। NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। देखो यूट्यूब पे वीडियोज़ डाली अलग अलग टीचर्स ने, स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार मिस हो जाती हैं। क्लासरूम टीचिंग में भी आपको टीचर ने पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं कई बार। जब तक आप NCERT से नहीं पढ़ लेते, ठीक है, उसके साथ हाँ यूट्यूब वीडियोस देखो, क्लासरूम टीचिंग आपकी चली रही है, ठीक है, एज अ कंबाइन, जब तक ये सारी चीज़ें कंबाइन नहीं होंगी तब तक जो लेट्स से आपकी लर्निंग है वो कंप्लीट नहीं होगी, क्लियर। सो NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट स्टॉप हॉपिंग बिटवीन टन्स ऑफ रेफरेंस बुक। बहुत सारे बच्चे करते हैं ये मिस्टेक, NCERT से भी पढ़ूंगा, मैं लखमीर सिंह से भी पढ़ूंगा, मेरे पास दिनेश भी है, अच्छा मेरे पास यार मॉडर्न भी है, ऐसा करता हूँ मैं ऑल इन वन भी ले लेता हूँ, मैं ये वाली बुक भी खरीद लेता हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है इसका, राइट। जब तक आपकी NCERT की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, क्लियर नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है किसी बुक पे जाने का, राइट। सबसे बेसिक और ज़रूरी चीज़ आपके लिए क्लास 10th में मैं बात कर रहा हूँ, और स्पेसिफिकली मैथ साइंस के लिए NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसको मैं जितना ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ उतना कम है, ठीक है। हो सकता है आपको लगे नहीं यार NCERT तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन स्टिल आप एग्जाम्स प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखोगे ना तब आपको आइडिया लगेगा कि NCERT से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ओके। NCERT आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि NCERT आप प्रॉपरली पढ़ चुके हो, एक एक चीज़ आपको पता है, देन वेल एंड गुड यार, आप दूसरी बुक्स ट्राई करो। बट अगर आपको लगता है कि आप NCERT में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक समझ नहीं आई हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें NCERT में जो आपने अभी कवर नहीं की हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली किसी और रेफरेंस बुक को उठाने का, स्पेसिफिकली फॉर द मैथ्स एंड साइंस, ओके। सिमिलरली जैसे मैथ्स में भी RD शर्मा की बुक्स आती है और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। अगर NCERT डन कर चुके हो आप, राइट, एक एक सम प्रॉपरली सॉल्व कर चुके हो, कोई डाउट आपको नहीं है, तो ट्राई कर सकते हो आप, राइट। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत कुछ है NCERT में जो आपने अभी सॉल्व नहीं करा है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली किसी दूसरी बुक को उठाने का, ठीक है। सो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने NCERT प्रॉपरली स्टडी नहीं की है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी रेफरेंस बुक को अभी टच करने की, ओके। देन
मेक समराइज्ड नोट्स फॉर द साइंस। स्पेसिफिकली अगर मैं साइंस की बात करूँगा तो आपके समराइज्ड नोट्स बने होने चाहिए हर चैप्टर के। समराइज मीन्स हर चैप्टर के लेट से 1 2 3 पेज में आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। ओके और हर चैप्टर को 1 2 या मैक्सिमम 3 पेजों में समराइज इजीली किया जा सकता है। ये काम अब तक मोस्टली चैप्टर्स के लिए आई थिंक सो आपने कर भी लिया होगा, अगर आप ऑनेस्टली अच्छे से ढंग से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर नहीं भी किया तो यार स्टिल आपके पास 2 महीने हैं। ये काम दिसंबर से पहले पहले जितना जल्दी हो सके उतना बेटर रहेगा कि आप ऐसे समराइज नोट्स अपने बना लो। ओके अदरवाइज लास्ट टाइम पे बुक से पढ़ोगे बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं जनवरी में बुक रखूँगा एनसीईआरटी और वहाँ से पढ़ लूँगा, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आपके पास समराइज नोट्स बने होंगे तो लास्ट टाइम पे क्या होता है, रिवीजन करनी उन नोट्स से बहुत ईजी रहती है। ठीक है, आपको अब जब दिखेगा कि हाँ एक चैप्टर है उसके लिए मेरे पास ये बस 2 पेजेस हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, राइट। अदरवाइज आप सिर्फ टेंस होगे कि यार इतनी मोटी बुक है, राइट, एनसीईआरटी कैसे कवर करूँगा, इतना टाइम कम रह गया, इतने सब्जेक्ट्स और भी पढ़ने हैं, तो बहुत आपको टेंशन होगी उससे। ठीक है, तो उससे बेटर है कि पहले ही आपके समराइज्ड नोट्स बने होने चाहिए। एंड होप सो कि मोस्टली चैप्टर्स के आपने बनाए भी होंगे। अगर कुछ चैप्टर्स पेंडिंग भी हैं तो आई विल सजेस्ट कि जितनी जल्दी हो सकता है ये नोट्स वाला पार्ट आप कवर करके रखो। ओके, लास्ट मोमेंट पे इसको बिल्कुल मत छोड़ना कि मैं बाद में बना लूँगा नोट्स या फिर सीधा बुक से पढ़ लूँगा, बहुत डिफिकल्ट होगा ऑनेस्टली सेइंग। ठीक है, देन अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। जो आपने पढ़ाई की, जो आपने स्टडी की वो तो अपनी जगह, लेकिन क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम हर सब्जेक्ट के मैं सजेस्ट करूँगा कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपने सॉल्व करे होने चाहिए। ठीक है, ये अटेम्प्ट जो आप कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि अटेम्प्ट करने आपने, ये काम तब करना जब आपको लगे कि आपकी काफ़ी हद तक प्रेपरेशन हो चुकी है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तब आप उसको लेट से दिसंबर से पहले पहले आपके 5 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, बिकॉज अगर आपने दिसंबर से पहले पहले 5 5 मिनिमम राइट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनवरी मंथ में या फिर जो आपका आधा या पूरा फेब मंथ, डिपेंडिंग ऑन कि कब शुरू होते हैं एग्ज़ाम्स, राइट, बिकॉज फेब में भी स्टार्ट हो जाते हैं कई बार, लेट से 20 25 फेब के आसपास। ओके, तो कोई पता नहीं होता। ठीक है, तो जितना भी टाइम वो होगा उस 2 मंथ्स में आपके पास, तब आपको आइडिया रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं इस तरह से प्रेपरेशन करूँ, रिवीजन करूँ अपनी। ओके, सो और एक और चीज़, हाँ, जब आपने क्वेश्चन पेपर्स को अटैम्प्ट करना है, ठीक है, आपने घर पे बोल के बैठना है। जैसे मान लो 3 घंटे का पेपर है कोई, ठीक है, तो आपने बोल के बैठना है कि ये 3 घंटे मैं क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने लगा हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, और आपके पास फर्दर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, स्मार्टफोन वगैरह नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, मैं सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन पेपर्स नेट पे जाओ, डाउनलोड करो, उनको प्रिंट करा लो और देन अपने सामने रख के उसको सॉल्व करो 3 घंटे। बिकॉज अदरवाइज अगर लेट से आप स्मार्टफोन से कर रहे हो, ठीक है, स्मार्टफोन पे आपने खोला हुआ क्वेश्चन पेपर, तो आपको भी पता है क्या होगा, कुछ ऐसा। होता है ना ऐसा ही कुछ, राइट, डिस्कशंस चाहे किसी भी टॉपिक पे आपकी हों, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएंगी आपके दोस्तों की, राइट, तो आपका ध्यान बार बार पढ़ाई से हटेगा, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होगे और आउटपुट आपकी बहुत कम निकलेगी, राइट।
जो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है, इसका एक रीज़न ये भी है कि आपको अपनी स्पीड का आइडिया हो, राइट। आपको ये पता लग सके कि मैं 3 घंटे में किस स्पीड से क्वेश्चन पेपर करूँगा, तब पूरा क्वेश्चन पेपर लेट से पूरा एग्जाम कंप्लीट कर पाऊँगा। अदरवाइज आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेट से आपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व नहीं किया, आपने देख लिया, आइडिया ले लिया, गुड है, लेकिन जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि मैं कैसे उसको 3 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी स्पीड इतनी बढ़िया नहीं होती है। स्पेसिफिकली उन बच्चों को मैं बोलूँगा अटेम्प्ट करके ज़रूर देखना। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी स्पीड बहुत अच्छी रही है ऑलवेज, ठीक है, मे बी इतना फ़र्क आपको ना पड़ेगा अगर आप अटेम्प्ट कम भी करोगे, ओके, लेकिन स्टिल आई विल सजेस्ट कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना, आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता है, बेसिकली दैट। ठीक है, उसके अलावा आपको स्पीड का आइडिया लगेगा कि किस स्पीड से क्वेश्चन पेपर्स को करना है। अगर आप कर पाते हो पाँच क्वेश्चन पेपर्स तो सबसे बढ़िया, अदरवाइज मिनिमम 2-3 क्वेश्चन पेपर्स को आपने सॉल्व किया, बाकी भी जितने क्वेश्चन पेपर्स आप एनालाइज कर सकते हो उसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, मान लो आपने 2 या 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, आपके पास इतना ही टाइम था, हर सब्जेक्ट के आपने 2 से 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, लेकिन एनालाइज जरूर कर लेना पिछले 5-6 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे उनको। ठीक है, सब में देख लेना कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं, कैसे ट्विस्ट करके पूछे गए हैं, और कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। बिकॉज जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तभी बार बार पूछे जा रहे हैं, और उनके चांसेस होते हैं कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें भी वो पूछे जाएंगे, राइट, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो उनको आप देख सकते हो जब आप एनालाइज करोगे क्वेश्चन पेपर्स को। ठीक है, तो ये कुछ सजेशंस है मेरी। इसके अलावा आखिरी चीज़, स्टार्ट नाउ। बहुत देरी ऑलरेडी हो चुकी है, अब भी आप सोचोगे कोई बात नहीं, नवंबर जाने देते हैं, दिसंबर से स्टार्ट करूँगा पढ़ाई, या लेट से दिवाली आने देते हैं तब करूँगा, भाई बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दो, अभी आपके पास टाइम है। अब से अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो, बिलीव मी। अब से प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दो, स्मार्टफोन को स्पेसिफिकली। ठीक है, स्मार्टफोन देखो एक ऐसा टूल है जिसको आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। आप उसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो, नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो, राइट। यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है देखने के लिए, राइट। जनरली भी अगर आपको किसी डाउट, जैसे आपको किसी टॉपिक में डाउट है, आप उसको गूगल पे सीधा सर्च करते हो तो आर्टिकल्स निकल आते हैं यार पूरे के पूरे, राइट। तो ये चीज़ें हैं जिनको आप पॉजिटिवली जैसे कि अपनी तैयारी में यूज़ कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर टाइम वेस्ट करना है तो अगेन बहुत सारे तरीके हैं स्मार्टफोन में, मैं वो नहीं समझाने वाला इस वीडियो में ऑब्वियसली, राइट। लेकिन जनरली सेइंग कि हाँ, ये आप पे ऊपर है कि हाँ उसको किस तरह से आप उस टूल को यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा जैसे ये छोटी सी एडिशन कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर द CBSE क्लास 10th। वैसे आप कर ही लोगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बट स्टिल आई थॉट अगर किसी को डाउट हुआ तो ही कैन से इट। ओके, देखो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट आपने ओपन की cbse.nic.in, देन यू हैव टू क्लिक हियर, क्लिक फॉर द CBSE वेबसाइट। देन जब आप जाओगे एग्जामिनेशंस में, यहाँ पे आपके पास मिलेगा एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल्स। ये आपके सामने क्लास 10th और क्लास 12th के लेट से क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं अलग अलग ईयर्स के। जैसे कि लेट से मेरे को 2018 का क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, अगर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 2018 क्लास 10th एंड क्लास 12th। सो क्लास 10th का चाहिए हमको, ये हमारे सामने ओपन हो गए अलग अलग सब्जेक्ट्स, राइट। जिस भी सब्जेक्ट का आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करो और आपके पास डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये बोलना चाहूँगा, टाइम बहुत कम बचा है, जुट जाओ काम में, जितनी अपनी वीकनेसेस को स्ट्रांग बना सकते हो बना लो इन 2 मंथ्स में, ओके। और वी ऑल हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।